हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स सीरीज़। और ये टॉपिक है जनरल बजट का, सेंट्रल जनरल बजट। तो लेट्स सी इस टॉपिक में क्या बोला गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन फॉर द फोर्थ टाइम प्रेजेंटेड द पेपरलेस यूनियन बजट 2022-23 in Parliament on 1st of February 2022। तो होता क्या है कि बजट को पेश किया जाता है अ डे आफ्टर द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ बिन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। और ये इस बार इसे निर्मला सीतारामन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये पेपरलेस है और 1 फरवरी 2022 को प्रेजेंट किया गया है। द टोटल बजट साइज फॉर 2022-23 इज़ 39.45 लाख करोड़। जो टोटल बजट साइज़ है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख करोड़। दिस बजट emphasizes on development in 4 priorities for the next 25 years, entering the Amrit Kal of India at 100। तो ये जो बजट है ये एम्फसाइज कर रहा है 4 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ में, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट 25 ईयर्स में चलेंगे। वो 4 प्रायोरिटी एरियाज़ कौन कौन से हैं? एक है पीएम गति शक्ति, एक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 4 कौन कौन सा हो गया? एक गति शक्ति हो गया, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सभी का विकास, देन प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट यानी कि इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी, और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करना है। जो डेवलपमेंट होता है नॉर्मली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट का। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, देन एनर्जी ट्रांजिशन, और ये एक कीवर्ड है, एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और हम लोग स्विच कर रहे हैं टू रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, एंड क्लाइमेट एक्शन। और क्लाइमेट एक्शन पे बात चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2030 तक इंडिया का भी एम है कि सब्सटेंशियली रिड्यूस करे अपना कार्बन एमिशन को। देन फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को भी फाइनेंस कैसे किया जाएगा। नाउ वी कम टू फिस्कल मैनेजमेंट। इसमें बता रहा है बजट एस्टिमेट्स जो है 2021-22 का वो कितना है? 34.83 लाख करोड़, और रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है? 37.70 लाख करोड़। टोटल जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है 2022-23 का वो है 39.45 लाख करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इस ईयर कितना ज़्यादा खर्च होने का चांसेस है? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग इन 2022-23, टोटल रिसिप्ट्स कितना है? अगर बोरोइंग को हटा दिया जाए तो वो है 22.84 लाख करोड़। इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है 10.68 लाख करोड़, जो कि 4.1% है जीडीपी का। रेवेन्यू डेफिसिट 9.90 लाख करोड़, जो कि है 3.8% जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट है 16.61 लाख करोड़, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 6.4% ऑफ जीडीपी। और प्राइमरी डेफिसिट है 7.21 लाख करोड़, जो कि है 2.8% ऑफ जीडीपी। नाउ comes to यूनियन बजट 2022-23 और इसका रिलेटेड फैक्ट्स। India's economic growth rate is estimated to be 9.27% in the financial year 2021-22। इंडिया का ग्रोथ रेट को कितना एस्टिमेट किया गया है? 9.2%। और मैंने क्या बताया था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसे 5-6 इंस्टीट्यूशंस का याद रखना होगा, जैसे कि बजट का हो गया, सर्वे का हो गया, देन एक आरबीआई का हो गया, देन आईएमएफ का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, मूडीज़ का हो गया। ये 6 एटलीस्ट याद रखिए। द outlay for capital expenditure has risen sharply to 7.50 lakh crore in the year 2022-23 from 5.54 lakh crore in the current year। तो बोल रहा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर गया है 7.5 लाख करोड़ करंट ईयर में, और इससे पहले ये कितना था? 5.54 लाख करोड़। नेक्स्ट है द आउटले इन द ईयर, यानी कि
प्रेजेंट ईयर में आउटले कितना है 2.9% GDP का। नेक्स्ट है देयर हैज़ बीन नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई चेंज नहीं दिखा है। द टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 14%। जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज़ किया गया है फ्रॉम 10 to 14%। देन इनकम ऑफ डिजिटल करेंसी विल बी टैक्स 30%, यानी कि डिजिटल करेंसी का इनकम कितना है, डिजिटल करेंसी पे जो इनकम आ रहा है उस पर कितना टैक्स लगेगा 30% लगेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस 1% विल हैव टू बी पेड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल करेंसी, और इसके अलावा 1% अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वर्चुअल करेंसी तो उस पर भी लगेगा। देन इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस विल बी टैक्सड एट 15%, यानी कि जो इनकम आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से वो कितना टैक्स किया जाएगा एट 15%। देन comes corporate surcharge has been reduced from 12% to 7%। कॉर्पोरेट सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया गया है बाई 5%, यानी कि 12% से 7%। सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर्स हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 28% टू 23%। जो सरचार्ज है अनलिस्टेड शेयर्स का उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 28% टू 23%। द शेयर ऑफ वेरियस आइटम्स इन द रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, borrowings and other liabilities 35%, GST 16%, corporation tax 15%, income tax 15%, central excise duty 7%, non-tax revenue 5%, customs 5% and non-debt debit capital receipt is 2%। एक बार फिर से देखते हैं क्या है ये। जो शेयर है वेरियस आइटम्स इन द रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है उसका शेयर क्या है, तो बोरिंग और लाइबिलिटीज़ से अगर मिला दिया जाए तो 35% जो गवर्नमेंट बोरो करता है सबसे ज़्यादा इसी का अमाउंट है। देन GST से 16%, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स ये दोनों से 15%, देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 7%, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5%, कस्टम्स से 5% और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से 2%। गवर्नमेंट का एक्सपेंस देखते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ उस पर इंटरेस्ट लगता है, वो सबसे ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का लायबिलिटी और इट अमाउंट्स टू 20%। देन स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वो है 17%। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र में 10% है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% है। डिफेंस में 8% है। सब्सिडी में 8% है। पेंशन में 4% है एंड अदर एक्सपेंसेस 9% है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में लग रहा है और पेंशन में सबसे कम लग रहा है 4% लग रहा है। ओके, फिर अगर नेक्स्ट हाईएस्ट देखा जाए तो जो शेयर है स्टेट का टैक्सेस और ड्यूटीज़ में उसमें लग रहा है, और उसके नेक्स्ट में देखा जाए तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में लग रहा है, दैट इज़ 15%। अब नेक्स्ट है अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर्स 60 लाख न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में देखा जाए 14 सेक्टर्स में तो कितना जॉब्स क्रिएशन होगा, 60 लाख न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। किसमें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देन डिजिटल रुपी विल बी इश्यूड सून बाय RBI। फिर RBI ने क्या बोला है कि वो एक डिजिटल रुपी भी इश्यू करेंगे। टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी एग्जेम्प्टेड। At the same time, the custom duty on gems and jewelry has been reduced to 5%। जो टैक्सेस होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे हटा दिया जाएगा और उसी टाइम में जो कस्टम ड्यूटी है जेम्स पे और ज्वेलरी पे वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 5%। तो आखिर ये भी क्वेश्चन है कि टैक्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्यों हटाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम for different states: दमा गंगा, पिंजल, पर तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी। तो 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए: दमन गंगा, पिंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा एंड कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी।
आपको क्या करना है, इसमें से डिटरमाइन करना है और आइडेंटिफाई कीजिए मैप वर्क में कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किस किस स्टेट्स में हैं। नेक्स्ट है 1400 crore has been allocated for the Ken-Betwa link project. This will provide irrigation facility to 9.08 lakh hectares of land. जो 1400 करोड़ को किस लिए एलोकेट किया गया है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये प्रोवाइड करेगा इरिगेशन फैसिलिटी किसको, 9.08 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को। फिर नेक्स्ट है अ न्यू स्कीम नेम्ड प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन PM डिवाइन विल बी ब्रॉट थ्रू द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है और उसके थ्रू एक न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कीम को लाया जाएगा जिसका कि नाम है PM डिवाइन। डिवाइन का मतलब है यहाँ पे डेफ से डेवलपमेंट हो गया, आई से इनिशिएटिव हो गया और NE से नॉर्थ ईस्ट हो गया। नेक्स्ट है गति शक्ति मास्टर प्लान विल बी प्रिपेयर्ड टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गति शक्ति मास्टर प्लान जो है उसे प्रिपेयर किया जाएगा ताकि क्रिएट किया जा सके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2022-23 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विल बी स्टार्टेड इन PPP मॉडल एट 4 लोकेशंस। 2022-23 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को स्टार्ट किया जाएगा PPP मॉडल पे 4 लोकेशंस में। फिर है 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी अरेंज्ड फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़। फिर नेक्स्ट क्या है कि 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, यानी गति शक्ति के अंदर में कार्गो टर्मिनल्स है, वैसा 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को अरेंज किया जाएगा किस चीज़ के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी। ये क्या है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़। फिर कीवर्ड के लिए भी एक सेपरेट कॉपी बना करके रख सकते हैं और उस पर कीवर्ड लिख सकते हैं। देन नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इनएक्सेसिबल हिली एरियाज माउंटेन रेंजेस विल बी ब्रॉट इन PPP फॉर्मेट। फिर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखा जाए तो वो किसके लिए है, इनएक्सेसिबल हिली एरियाज़ के लिए है, या जहाँ पे कि रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं किया सकता है ईज़िली, या अगर कंस्ट्रक्ट होगा भी तो बहुत डिफ़िकल्टी से होगा और सीरियस यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स का चांसेस रहता है करने का, जैसे कि रोड्स लैंडस्लाइड्स वगैरह। तो यहाँ पे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जा रहा है और ये PPP फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट है चेंजेस विल बी मेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में भी कुछ चेंजेस लाया जाएगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स विल बी फाउंड, और एनिमेशन और गेमिंग टास्क फोर्स को बनाया जाएगा। देन E-पासपोर्ट विल ऑल्सो बी इश्यूड फ्रॉम 2022-23, और E-पासपोर्ट को भी अब इश्यू करना जा रहा है 2022-23 से। नेक्स्ट है 25,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज विल बी बिल्ट इन 2022-23, और 25,000 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है उसे बनाया जाएगा कब, 2022-23 में। सो ये टॉपिक अभी कंटिन्यू होगा, एक और वीडियो इस पे आएगा। So keep connected, and guys, if you are liking my videos, please give it a thumbs up, share the videos and subscribe to my channel and support me. Thank you.